अस्मद्गुरुभ्यो नमः। आज हम आए हुए हैं श्री दुर्वासा आश्रम परशुराम क्षेत्र शिव पंचायतन मंदिर, जहाँ की पीठाधिपति पूज्यपाद श्री गुरुदेव भगवान हमारे सम्मुख विराजमान हैं। सर्वप्रथम गुरुदेव भगवान आपके श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए एक विशेष जिज्ञासा है। प्रायः समझ में आता है कि आस्तिक कौन है और नास्तिक कौन है। तो आस्तिक और नास्तिक में भेद क्या है, आस्तिकवाद और नास्तिकवाद पर आप विशेष प्रकाश डालने की कृपा करें। इसी जिज्ञासा से आपके श्री चरणों में पधारे हैं। शिवा शिवाभ्याम नमः। आज जो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने हुआ है, जो धर्म प्रकाश जी के द्वारा इसको जो हमारे श्रोतागण हैं, मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो को विशेष ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि एक स्वर्ग का मार्ग है, जिसे जो आस्तिक मार्ग जो होता है वो स्वर्ग जाने का मार्ग है, और जो नास्तिक मार्ग होता है नरक जाने का मार्ग है, दुर्गति का मार्ग है, एक सदगति का मार्ग है। तो दोनों मार्गों को चयन सबको करना चाहिए। अब मैं नास्तिक और आस्तिक क्या है इसके विषय में बताना चाहता हूँ। सर्वप्रथम जो श्री आचार्य जो पाणिनि जी हैं, उनका एक सूत्र है, उन्होंने सूत्र में कहा है अस्ति नास्ति दिष्टम मति, उनका एक सूत्र है। उस सूत्र में उन्होंने कहा है कि अस्ति परलोकः इत्येवं मति सा आस्तिका। परलोक है ऐसी मति जिनकी है, और परलोक है तो परलोक के लिए प्रयास करते हैं कि हम कौन से कर्म करें जिससे हम परलोक माने उत्तम लोक में हम जाएं। और तो इसलिए परलोक वाली जिसकी मति होती है वही आस्तिक है। और परलोक मतलब क्या है? जो वेद है, वेद को मानता है। वेदा अस्ति वेदा इत्येवं मति, जो वेद है वेद को प्रमाणिक मानते हैं, ऐसी जिनकी बुद्धि वो आस्तिक है। जो परमात्मा को मानते हैं वो आस्तिक है। इस प्रकार से और नास्तिक क्या होते हैं? तो नास्तिक के विषय में बताया गया है कि नास्ति परलोका इत्येवं मति है येषां ते नास्तिका। वो नास्तिक है जिनकी ऐसी बुद्धि कि परलोक कुछ नहीं, यही खाओ पियो मर जाओ, वो नास्तिक। इससे आजकल क्या है कि लोग जो है शास्त्र विधि को नहीं देखते हैं, इससे कल्याण होना है। जो भी हम कर्म करते हैं वो सब शास्त्र में लिखा हुआ है, तो उससे क्या होगा? वही आस्तिक है जो शास्त्र वेद को मानता है, ईश्वर को मानता है, परलोक को मानता है, वही आस्तिक होते हैं। लेकिन आजकल जो आस्तिक नाम से विख्यात हैं वो भी लोग जो है वो नास्तिक बने जा रहे हैं। आजकल शास्त्र माने कुछ नहीं बचा, शास्त्रों का लोग खंडन कर रहे हैं, मनमुखी सारे कार्य कर रहे हैं। तो भले देखने में आस्तिक हैं, लेकिन उनको नास्तिक ही मानना चाहिए। तो आगे मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि जो जब श्री जाबाली ऋषि जो थे, ये याजक थे महाराज दशरथ जी के, और इनके विषय में वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि ब्राह्मणोत्तम, ये उत्तम ब्राह्मण थे, बड़े तपस्वी ब्राह्मण तो हो गया, केवल ब्राह्मणी से उत्पन्न हुआ ब्राह्मण हो गया, लेकिन इन्होंने बहुत तप और वेदों का स्वाध्याय किया था। लेकिन इन्होंने अयोध्या के जो नगरवासी थे, अयोध्या वासियों के दुख को देख करके, कष्ट, राम के विरह में सब व्याकुल थे। भरत जी के विरह को, माता कौशल्या दशरथ जी के कष्ट को देख करके इन्होंने राम जी को वापस करने के लिए नास्तिक मत बोल दिया, जबकि नास्तिक नहीं थे, लेकिन नास्तिक मत वहाँ बोल दिया। और राम जी से कहा कि ये आपकी बुद्धि जो है वो निरर्थिका है, निरर्थिका बुद्धि है। अर्थिका माने एक अर्थिका होती, कोई अर्थ प्रयोजन सिद्ध हो, अर्थ प्रयोजन सिद्ध हो वो अर्थिका बुद्धि कही जाएगी, और जिससे कोई प्रयोजन न सिद्ध हो निरर्थिका बुद्धि हो गई। और बहुत निरर्थिका बुद्धि आपकी है।
जैसे एक प्राकृतिक नर होता है, व्यक्ति होता है, वैसे आप ही व्यवहार कर रहे हैं। ये आपकी प्राकृतिक बुद्धि कैसे हो गई? जाबाली जी ने कहा देखो, अरे व्यक्ति अकेले पैदा होता है, अकेले मरता है, चला जाता है अकेले अकेले। तो वास्तविक व्यक्ति तो अकेला है, बाद में भी अकेला, बीच में सब दिखाई पड़ गया। तो इसलिए इसको जो है, ये जो है व्यक्ति को, ये हमारी माता है, तस्मान माता पिता चेति राम सज्जेत यो नरः उन्मत्त यु सागेयो नास्ति कश्चिद्धि कश्चित्। ये नास्तिक मत है। उन्होंने कहा देखो, ये माता पिता क्या होता है? जो माता पिता मानता है, माता का आदेश पालन करना चाहिए, पिता का आदेश पालन करना चाहिए, ये सब माता पिता के चक्कर में फंसता है। ये हमारे विचार में तो व्यक्ति उन्मत्त है। ये माता पिता एक गुरु कुछ नहीं होता है। उन्मत्त व्यक्ति से कोई भूत प्रेत पिशाच लग जाए तो व्यक्ति उन्मत्त हो जाता है, इधर उधर बकने लगता है। तो इस तरह से ये उचित नहीं, कोई किसी का नहीं। एक व्यक्ति एक गांव से दूसरे गांव में जाता है, कहीं थोड़ी देर विश्राम किया, भी चल दिया। इसलिए किसी को कुछ ये मानना ही गलत है। उन्होंने ये बातें कहा कि देखो, व्यक्ति को जो है ये माता पिता के चक्कर में पड़ करके ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अपना मार्ग अलग है और तुम अलग हो, वो पिता अलग है, माता अलग है, ये सब अलग अलग होते हैं। पिता जो है केवल निमित्त मात्र होता है पुत्र के लिए। सुख सोनित इकट्ठा हुआ और व्यक्ति उत्पन्न हो गया। इस प्रकार से ऐसा नहीं मानना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ कि जो इस प्रकार से ये धर्म परक होते हैं, धर्म के विषय में बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। लोग जब धर्म के मार्ग पर कोई चलता है तो बहुत ही परिश्रम झेलना पड़ता है, बहुत ही कष्ट झेलना पड़ता है। सही बात बोलने के लिए बहुत ही एक साहस होना चाहिए। एक जब साहस बल होता है, ईश्वर का बल होता है, वही व्यक्ति सत्य बोल पाता है। नहीं तो लोग घबरा जाते हैं, भाई हमको स्वार्थ है, हम क्यों सत्य बोलेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो धर्म भरक लोग हैं उन सब के विषय में सोचता हूँ। बेचारे कष्ट उठा रहे हैं, झेल रहे हैं, क्या मतलब इसका मतलब है? यहाँ पर दुख भोगते हैं, अंत में मर जाते दुख भोगते भोगते। अरे क्या मतलब इसका है? यहाँ सुख भोगना चाहिए, जैसे कैसे सुख भोगो। अगर, और मैं इसको भी कहता हूँ, ये नास्तिक मत के अनुसार कहते हैं, जैसे यहाँ लोग बहुत श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध में न जाने कितने अन्न का उपद्रव करते हैं। तो अन्न का उपद्रव व्यर्थ में क्या? अगर अन्न देने से किसी को, हमारे पितरों को, किसी को वो अन्न प्राप्त हो जाए, तो फिर ये कोई व्यक्ति अगर विदेश में हो, प्रदेश में हो, उसको यही श्राद्ध कर दो, उसका पेट भर जाए। वहाँ पर पेट नहीं भरता है। इसलिए जो है ये जो कहते हैं, ये जो बुद्धिजीवी लोग थे, बुद्धिमान लोग थे, उन्होंने कह दिया कि दद्यात, दान करो, यजस्सु देहि दीक्षस्व तपस्तप्यस्सु संत्यज। जो मेधावी लोग थे उन्होंने ग्रंथ बना दिए। ये कहते हैं कि दान संवलना हेते ग्रंथा मेधावी कृता यजस्सु देहि दीक्षस्व तपस्तप्यस्सु संत्यज। मेधावियों ने ग्रंथ बना दिया और लिख दिया यजस्व, यज्ञ करो, दान करो, सर्वस्व दान कर दो, खुद दान करो, और दीक्षा ले लो, तपस्या करो। लोगों लगा दिया, वो लोग बेचारे झेल रहे हैं और वो लोग अपना आनंद करते हैं। तो इस प्रकार से ये बुद्धि ठीक नहीं है। इस बुद्धि का त्याग कर दो और चल करके राज करो। जो धन मिल रहा, धन को कोई छोड़ता है, राज करो जा करके। इस प्रकार से ये जो जाबाली ने भरत जी को और राम जी को कहा, वे नास्तिक नहीं थे लेकिन ऐसी बात कही। तो इस प्रकार से जब ऐसा कहा, आजकल तो देखिए क्या होता है, आजकल क्या आस्तिक भले बुद्धि हो, लोग घर परिवार माता पिता दिवंगत हो जाते हैं, आजकल लोग बाल तक नहीं बनवाते। ये स्थिति आजकल की, बताओ। अब उनको कोई कहेगा आस्तिक, कोई कहेगा ऋषि, कोई कहेगा मुनि कहेगा। तो ये सब चीज़ें व्यक्ति को देखना चाहिए। तो राम जी ने जब जाबाली जी की इस बात को सुना तो वो जो है थोड़ा रोष में आ गए, क्योंकि राम जी के विषय में कहा गया है
कि ना विरुद्ध कथा रुचि, वो कभी सास के विरुद्ध सुन नहीं सकते हैं। ये राम जी हैं, ऐसे राजा थे। आज राम राज्य अगर लाना है, ऐसा राजा होना चाहिए कि धर्म के विरुद्ध कभी सुन न सके, धर्म के अनुसार ही कार्य हो, धर्माचार्यों का शास्त्रार्थ हो, जो मुहूर्त जो चीज निर्णय हो, उस निर्णय पर राजा कार्य करे तो उसमें देश का हित होगा और सारे समाज और राज्य का हित होगा। मनमुखी करने से नहीं होगा। चाटुकारों अगर राजा मतलब किसी देश का अगर हित होता है तो अगर वो चाटुकार जो लोग जो होते हैं अगर उनसे अलग हो जाए, जो सही है सत्यवादी हैं, उनसे अगर राजा मिल करके काम करता है तो सफलता मिलती है, उसको यश प्रतीक्षा मिलती है और परम गति और राज्य का कल्याण होता है। जैसा राजा वैसी प्रजा। इस प्रकार से जो है भगवान श्री राम, क्योंकि वो शास्त्रनिष्ठ थे और शास्त्र के विरुद्ध कोई ना सुन सकते थे और ना कर सकते थे, तो उन्होंने कहा कि निर्मर्यादस्तु पुरुषः पापाचार समन्वितः मानम ना लभते सस्तु भिन्न चारित्र दर्शनः। उन्होंने कहा जैसा आप बोल रहे हैं कि जो अकार्य को कार्य बता रहे हो, जो नहीं करना, जो नहीं मतलब करना जिसको कार्य बता रहे हो, अरे प्रत्यक्ष देवता होते हैं माता पिता गुरु, जो प्रत्यक्ष देवता हैं उनका भी सम्मान, सबसे पहले उनका सम्मान होना चाहिए। तो ये अकार्य को जो कार्य बता रहे हो, अपथ्य को पथ्य बता रहे हो, जो अपथ्य है उसको पथ्य बता रहे हो, जो हमारे लिए हानिकारक है, जो हमको नरक यातनाएं देने वाला जो कर्म है, उस कर्म को बता रहे हो अच्छा कर्म है, ये गलत है। कोई जो व्यक्ति मर्यादा का पालन नहीं करता, शास्त्र की मर्यादा होती है, एक छोटे बड़े का आदर होता है, और इस प्रकार से जो व्यक्ति पापाचार में युक्त हो जाता है वो जो है कहीं उसको सम्मान नहीं मिलता है। अगर आपकी बात कोई अगर इस तरह से करता है उसको संसार में कभी कोई सम्मान नहीं मिलता है। कौन? जो सज्जन जो सदाचारी पुरुष हैं उनमें जो सम्मान नहीं मिलता है। भिन्न चारित्र दर्शना, इनका चरित्र दर्शन जो है वो वेद विरुद्ध हो जाता है, भिन्न हो जाता है, वेद विरुद्ध हो जाता है, उसको कभी सम्मान नहीं मिलता है। और ये फिर अगर ऐसी कोई बात तो कुलीन और कुलीन में अंतर क्या बचेगा? ये व्यक्ति कुलीन है, कुलीन माने जो उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ। कुले तो कुलात खा, कुल से खा प्रत्यय होता है। उत्तम कुला कुलीना, जिसका उत्तम कुल होता है कुलीन होता है। तो अकुलीन जो नीच कुल में उत्पन्न हुआ अकुलीन हो गया। तो ये कर्म से पता चलता है आप कुलीन या कुलीन है। जब आप कर्म करेंगे तब आपको और जो है सब समाज में आपको सम्मान मिलेगा। कुलीन और कुलीन दो होते हैं। तो कुलीन लोग जो है शास्त्र मर्यादा का पालन करते हैं, धर्म का पालन करते हैं। सबसे पहले माता पिता और गुरु, ये तीनों गुरु होते हैं। इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो चरित्र ही बताता है, लिखा है चारित्र में वो व्याख्याति शुचि वायुवा शुचिम। कौन पवित्र है कौन अपवित्र का चरित्र बताता है। चरित्र से उसकी पता चल जाती है, उसका पता चलता है चरित्र से। चरित्र निर्मल होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। ऐसा चरित्र नहीं होना चाहिए लोग में हमारी निंदा हो, निंदा से ऐसा कर्म मत करो जिससे लोग में निंदा हो। और जबरदस्ती आप कितने का मुंह बंद कर सकते हैं भाई, कितने मुंह बंद करेंगे। इसलिए ऐसा चरित्र मत करो जिससे कि हमारी निंदा हो। इस प्रकार से कौन दुशील है कौन शीलवान है, ये सब आचरण से पता। दो प्रकार के लोग, कोई शीलवान होता है कोई दुशील होता है। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ अगर ये सब मैं छोड़ दूंगा तो किस कर्म के द्वारा मैं स्वर्ग जाऊंगा? स्वर्ग का मार्ग आखिर क्या है? और यदि राजा जो है जैसे मैं तुम्हारे कहने से अगर मैं अपनी प्रतिज्ञा का त्याग कर दूं, राम जी कहते हैं यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा का त्याग कर दूं जो हमने सबके सामने सबको साक्षी मानते हुए
और पिता के सामने, माता विविरा सबके सामने हमने प्रतिज्ञा की, उस प्रतिज्ञा में त्याग कर दूं और राज का लोभी बन जाऊं, राज ग्रहण कर लूं। तो इस प्रकार से हीन प्रतिज्ञा की कोई गति नहीं होती। जो प्रतिज्ञा करके अपनी प्रतिज्ञा को, आजकल क्या है, नेता लोग प्रतिज्ञा कर लेते हैं, ये करेंगे, वो देंगे, इतना लाख, इतना करोड़ दे देंगे, इतना कर देंगे, बाद में सब खत्म। तो हीन प्रतिज्ञा को कभी सदगति नहीं मिलती। आजकल ये तो परंपरा बन गई नेताओं में कि खूब वादा कर लो, बाद में वादा पूरा नहीं होता। लेकिन राम जी ऐसे राजा नहीं है। अगर राम राज लाना है तो राम जैसे राजा बनने का प्रयास करो। कहते हैं अनया वर्तमानो हम वृत्या हीन प्रतिज्ञा, हीन प्रतिज्ञा और कस्य आस्याम में हम वृत्तम केन व स्वर्ग मापया। ये राम जी का वाक्य है कि जब हीन प्रतिज्ञा हो जाएंगे तो किस वृत्ति से, किस आचरण से हमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, कैसे स्वर्ग की प्राप्ति मिल पाएगी? अपनी प्रतिज्ञा हम भूल जाएंगे। तो इस प्रकार से मैं इसे कैसे कर सकता हूं? और कहते हैं अगर मैं कामवृत्त हो जाऊं, कामना परक हो जाऊं कि भोग विलास में पड़ जाऊं, राज ले लूं, तो होगा क्या? केवल मैं ही अपराधी नहीं होगा, हमें बहुत बड़ा अपराध मिलेगा। क्यों? यदि वृत्ता संति राजानस तद वृत्ता संति ही प्रजा। जैसा आचरण राजा करता है वैसा आचरण सारी प्रजा करती है। राजा अगर कोई गलत काम कर दिया या गलत मुहूर्त में कोई कार्य कहीं कुछ कर दिया तो सारी प्रजा उसी को करना शुरू कर देती है। या कोई गलत काम राजा ने किया, राजा ने कोई प्रतिज्ञा किया मैं ये करूंगा, नहीं किया, सब जनता करना शुरू, भाई राजा ऐसा कर रहे हैं तो हमको भी करना चाहिए। उदाहरण समझ लेते हैं। इसलिए राजा को बहुत सावधान होना चाहिए, बहुत सावधानी से कार्य करना चाहिए, जो लोक निंदा ना हो। इस प्रकार से वैसी प्रजा होती है। राजा को बहुत बड़ा दोष लगता है। सारी जो भी प्रजा अनर्थ करती है उसको देख करके उसको उसमें से राजा को, उसमें से अंश जो है आधांश राजा के पास चला आता है, तो राजा का अनुग्रह करके वो कर रहे हैं। इसलिए जो है जो राजवृत्त क्या है, राम जी कहते हैं कि सत्यमेवान संसम चा राजवृत्तम सनातनम तस्मा सत्यात्मकम राज्यम सत्य लोका प्रतिष्ठिता। कि सत्य प्रतिज्ञा, अपने सत्य भाव प्रतिज्ञा का पालन करना, अपनी वाणी को ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूं। तो कहते हैं कि सत्यमेव, ये सनातन राजवृत्त है। जो सनातन, सनातन सब चर्चा, सनातन, सनातन धर्म, सनातन धर्म। अरे सनातन है क्या? जो सत्य, सनातन सत्य कहता है। सत्यमेवा, सत्य ही वृत्त होना चाहिए, झूठ नहीं। ये नहीं सत्यम वद, वेद में कहा गया सत्यम वद, इसने कहा सत्यम वद, सत्य बोलते हैं हम लेकिन झूठ भी बोलते हैं। लेकिन क्यों? कहीं झूठ तो उसमें रोका नहीं गया, कह दिया गया सत्य बोलो, मैं सत्य बोलता हूँ, झूठ भी बोलता हूँ। भाई झूठ क्यों बोलते हैं? उसमें ये तो नहीं कहा गया झूठ मत बोलो, उस मंत्र का मंत्र में यही कहा गया। तो उसका अर्थ नहीं लोग समझ पाते हैं। उसका अर्थ है सत्यमेव वद, सत्यम वद में सत्य ही बोलो, ना सत्यम। उसमें असत्य निषेध भी किया गया है। सत्यमेवान संसम, मैंने सत्यम एव। सनातन वृत्त जो राजाओं का होता है सत्य होता है। और सत्य अगर हो जाए, देखिए राजा का क्या महत्व हो जाए, सारे लोग सम्मान करेंगे सत्यवृत्त वाले को। अन्य संसम, और क्रूर नहीं होना चाहिए, क्रूर नहीं होना चाहिए। राजा को जो है क्रूरता नहीं होनी चाहिए। ये सनातन धर्म है। क्रूरता क्या है भाई? आजकल कोई भी शासन वाले होते हैं, शुरू से आ रहा है, जिसकी सत्ता आएगी वो दूसरों पर क्रूरता करेगा और अपने जो अगर पापी हैं, अत्याचारी, उनका पोषण करेगा। एक तरफ वो अत्याचार, अनाचार, दुराचार का पोषण करता है जो अपने से जुड़े हुए हैं, और जो पर हैं, जो दूसरे दल के होते हैं, उन पर अत्याचार करता है। उनका अगर थोड़ा अपराध है तो बहुत बड़ा दंड, इधर बड़ा अपराध है तो कोई दंड नहीं। तो इस प्रकार से जो है ये क्रूरता कही जाती है। सभी सबको, राजा का कर्तव्य है सबको दंड मिलना चाहिए। राम जी ने अपने भाई लक्ष्मण को दंड दे दिया, कहा मैं तुम्हारा त्याग करता हूं,
प्रतिज्ञा की थी भाई कोई आना ही आएगा, लक्ष्मण जी पहुंच गए, त्याग कर दिया, अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, त्याग किया नहीं, वाल्मीकि जी आश्रम भेजा, लेकिन जनता को प्रसन्न करने के लिए। भाई जनता में लोकापवाद फैल गया कि राम जी कैसे हैं, जो रावण इतना बड़ा प्रसिद्ध अत्याचारी था, दुराचारी था, बलात्कारी था, ऐसे बलात्कारी के यहाँ सीता जी रही, तो कैसे प्रमाण माना जाए सीता जी शुद्ध है? जब ये लोक में लिखा है, गलियों में, बाजारों पर, धर्म मठों पर, सब जगह जो हो गया, राम जी गुप्त अपना भेष बदल करके इस वृत्त को देखते हैं, देख करके तब उन्होंने निर्णय किया कि हमारे लिए ये राज्य है, जनता है, मैं कितना दंड दूंगा, कितने लोगों मुंह बंद करूंगा? भाई धर्माचार्यों को मैं कैसे मुंह बंद कर सकता हूं? जब धर्माचार्य लोग भी बोल रहे हैं कि ये गलत है, गलत है, गलत है, तो मैं धर्माचार्यों को दंड कैसे दे सकता हूं? इससे अच्छा है मैं अपनी पत्नी का त्याग किया और वाल्मीकि जी के आश्रम में भेज दिया। वाल्मीकि दशरथ जी के मित्र थे, ये नहीं कहूँ जंगल में फेंक दिया, लोग ऐसा आरोप लगाते हैं। और हमारे बालक उत्पन्न होंगे, वहाँ पर वाल्मीकि आश्रम में ज्ञान सीखेंगे, शिक्षा सीखेंगे, कई वो लाभ हुए। और एक राजा का आदर्श क्या होता है वो दिखा दिया। और सीता जी ने वहाँ अपने दिव्य चरित्र को प्रदर्शित किया। सीता जी ने कहा उचित हुआ हमारे लिए। अब मुझे पता चल जाता, मैं स्वतः बन को चली आती, अपने पति पर मैं कलंक नहीं देख सकती थी, अपवाद नहीं सुन सकती थी, और मुझे भूल जाए जैसे प्रजा का पालन पहले करते थे आज भी करें, क्योंकि हमारा चिंतन करके कहीं अनिष्ट न कर डाले प्रजा के प्रति। सबको प्रणाम किया। सीता जी का चरित्र वहाँ उद्भासित होता है, सीता या चरितम महत्। ऐसे लोग हैं, बेवकूफ़ लोग ऐसे पढ़े हैं, बुद्धिहीन लोग पढ़े हैं, जिनके अब सठिया गए हैं बहुत लोग, कहते हैं ये गलत है, ये गलत है, सीता जी का निशान उत्तरकांड पर क्षिप्त है। बताओ, अरे उत्तरकांड पर क्षिप्त बालकांड मानते हो? बालकांड में लिखा है षट्कांडान तथोत्तरम, 6 कांड और उत्तरकांड। उत्तर में सबका उत्तर है, जैसे सभी ब्राह्मण आ गए, ब्राह्मण वशिष्ठ न्याय है, सभी ब्राह्मण आ गए, वशिष्ठ जी भी आ गए। उत्तरकांड को विशेष महत्वपूर्ण माना गया कि सब कांडान तथोत्तरम, 6 कांड और उत्तरकांड। तो कहते हैं कि हम ये नहीं मानते हैं, भागवत में ये नहीं मानते हैं, देवी भागवत पुराणे नहीं। इतनी लोगों निष्ठा जुड़ी है देवी भागवत से, कहता ये पुराणे नहीं। बताओ किस नरक में गति मिलेगी? जो लोग ऐसा बोलते हैं उनको कौन सी गति प्राप्त होगी? धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास जो हो रहा है ये बहुत गलत है। अब कहते हैं कि भागवत भी नहीं, पद्म पुराण नहीं, सारे ग्रंथों में बताया गया। अरे मानस में लिखा हुआ है, किसी अनिंदक अघ ओघ न सहाये, लोक विशोक बनाई वसहाये। सिय निंदक, जो सीता जी की निंदा किए थे, भगवान ने उनका भी उद्धार किया। उसको भी नहीं कहते चौपाई, ये प्रक्षिप्त है। प्रक्षिप्त पूरा सब कुछ प्रक्षिप्त है, ऐसा उनका। कभी कहते हैं मैं पुराण का प्रमाण नहीं मानता, फिर कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। अब कहते हैं हाँ पुराण सम्मत। अब कहाँ से पुराण ले? जब मानस तुम्हारा मुख्य ग्रंथ है, उसमें पुराण सम्मत, नाना पुराण सम्मत है। तो इस तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्या है? ये नास्तिक है, जो मैं चला गया, ये नास्तिक मत है। जिस तरह जो समाज को भ्रष्ट करना, समाज को विमुख कर देना। अरे रामानंद जो क्या थे, जो रामायण दिखाए थे, रामानंद सागर, उनको भी रोका गया कि मत दिखाइए। उन्होंने साहस किया और उत्तरकांड को दिखा दिया, और उन लोगों को में कालिख लगा दिया। जो लोग उत्तरकांड का विरोध करते थे उनके मुख पर कालिख लग गई। इसलिए आस्तिक मत को तुम्हें बताना चाहता हूं, तो सत्य होना चाहिए। और ऋषि हो चाहे देवता हो, सब सत्य को ही माना है। सारे देवता ऋषि सब सत्य को ही माने हैं, और सत्यवादी ही उत्तम लोक को प्राप्त करता है। और जो झूठ बोलते हैं उनसे सब डरते हैं। कहते हैं उद्विजन्ते यथा सर्पान नराज अनितवादिना। जो झूठ बोलते हैं उनसे सब डरते हैं। कैसे डरते हैं? सर्प की तरह। वो सर्प की तरह उल्टी होते हैं जो झूठ बोलने वाले होते हैं, झूठा वादा दे करके जो ऐसा करते हैं। इसलिए जो है सबका मूल है धर्म सत्य परो लोके सर्वस्व मूलम सर्वस्व चोच्यते। जो सत्य परक जो धर्म होता है वही सबका मूल है, धर्म ही सबका मूल है।
यहाँ भले तुम अपना बना लो, लेकिन धर्म के द्वारा ही, सही धर्म के द्वारा ही तुम्हारा कल्याण होगा। अब तुम मानते, पर लोग मानते नहीं, यहाँ सुख सुविधा भोग लो, यही नास्तिक मत है जो आजकल लोग केवल लोग देखते हैं। लोग देख करके, तो लोग जो देख रहे हो केवल यही नास्तिक है, पर लोग नहीं मानते हो। अब स्त्रियों के लिए क्या है, अपने पति, एक पति होना चाहिए स्त्रियों का, सारे वेद ग्रंथ का अब आदेश हो गया, स्त्री को कितने भी पति बना किसी के पास जा सकती है। इसमें क्या है, ये परलोक नहीं मानते। हमारा संविधान भी परलोक नहीं मानता है, तो वो नास्तिक हो गया, सब नास्तिक होता जा रहा है। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति ऐसा होता है, लोक का पालन करता है, एक होता है कि नहीं तो अपने कुल का पालन कर रहा है, कोई लोक को पालन कर रहा है, कोई नरक में जा रहा है, कोई स्वर्ग में जा रहा है। ये कई प्रकार लोग होते, सब आचरण से, अपने धर्म कर्म से मिलता है। और मैं ना तो लोभ से, ना मोह से, ना ज्ञान से मैं धर्म के सेतु का भेदन नहीं कर सकता। राम जी कहते हैं नयो लोभान न मोहाद, नयो लोभान न मोहाद वा ना चा ज्ञानात् तमोन्वितः से तुम सत्यस्थ भेष्यामि कुरो सत्य प्रतिष्ठा। कहा कि मैं लोभ से भी नहीं है, मतलब कि मैं भुला दूं उसको, मोह से भी नहीं, ना तो अज्ञान से मैं, ये हमको राज का लोभ है, लोभ की वजह से नहीं बोल सकता हूँ। मैं धर्म के सेतु का भेदन नहीं कर सकता मैं कि हमको राज मिल जाएगा, लोभ मिल जाए, या मैं कहता मैं भूल गया था, भूल जाए, ऐसा मैं भूल भी नहीं सकता हूँ। और ना तो मैंने तमो अज्ञान से मैं ऐसा कर सकता हूँ। जो मैंने सत्य प्रतिज्ञा की है कि अपने पिता के सामने, उस प्रतिज्ञा को नहीं बोल सकता हूँ। धर्म के सेतु को मैं नहीं कर सकता हूँ। कहते हैं जो असत्य संत होते हैं, जो सदैव असत्य बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, शास्त्र विरुद्ध कार्य करते हैं, जो स्थिर चित्त नहीं अस्थिर चित्त हैं, उनका जो दिया हुआ नैव देवान पितरः प्रतीक्षन्तीति नासुतम। हमने सुना, राम जी ने कहा, ना तो देवता लोग ग्रहण करते हैं और उनकी दी हुई वस्तु, उनका कुछ भी, और ना तो पितर लोग। ऐसा हमने सुना, ऐसा श्रुत है, तो मैं नहीं मान लिया, ऐसा वेद का प्रमाण है, ऐसा हमने सुना है। ऐसा नहीं हो सकता है। हमारा जो धर्म है, छात्रम कहते हैं, छात्रम धर्म महम त्यक्षे हे धर्मम धर्म संगीतम शुद्ध निसंशय लुप्त सेवितम पाप कर। मैं अपने छात्र धर्म का त्याग नहीं कर सकता। मैं क्षत्रिय भी अपने धर्म का पालन करूँ। और जो क्षुद्रों के द्वारा, जो हिंसकों के द्वारा, लोभियों के द्वारा, जो पाप कर्मियों के द्वारा जो मार्ग सेवित किया गया, उस मार्ग को मैं सेवन नहीं कर सकता। मैं ज़्यादा चर्चा नहीं, क्योंकि मैं व्यक्ति जो है, कोई कभी शरीर से पाप करता है, फिर वो वाणी से बोलता है, शरीर से करता है। 3 प्रकार के पातक बताए गए हैं, एक शरीर के द्वारा, एक मन के द्वारा, एक वाणी के द्वारा। 3 प्रकार के पातक होते हैं। तो इस पातक में त्रिविधम पातकम, तो जो व्यक्ति अगर इस पातक से बचता है, उसको यहाँ पर कीर्ति मिलती है, यश मिलता है, लक्ष्मी, सब कुछ उस पुरुष के पास। सब प्रार्थना करते हैं, भूमि लिखा है, भूमि प्रार्थना करती है कि उस जब मुझे आओ, मुझे ग्रहण करो। अपने आप राज उसके पास पहुंचता है, लो मुझे स्वीकार करो। और कीर्ति उसके पास पहुंचती है, यश, लोक में कीर्ति, जो ये यश कहते हैं, और दिगंतर देवलोक तक कीर्ति उसकी फैलती है, लक्ष्मी उसके पास आती है। उस पुरुष से प्रार्थना करते हैं सब, जो सत्य का अनुसरण करते हैं, सही मार्ग पर चलते हैं, सब उनके पास उससे प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार से उन्होंने कहा, और ज़्यादा नहीं, 1-2 श्लोक में सुना रहा हूँ बस, कि राम जी कहते हैं कि सत्यम च धर्मम च पराक्रमम च भूतानुकंपाम प्रियवादिताम च द्विजाति देवातिथि पूजनं च पंथान माहुस्ति दिवस्य संता। महापुरुषों ने, दिव्य पुरुषों ने ये बताया है, जो ऋषियों मुनियों ने बताया है कि सत्य ये स्वर्ग का मार्ग। अगर स्वर्ग मार्ग जाना, सत्य बोलो, झूठा प्रलोभन मत दो, झूठ को मत स्वीकार करो, झूठे चाटकारों की बातें मत सुनो। और धर्मम,
धारणा धर्म मिथ्याहु, उस धर्म को इस प्रकार से जो शास्त्र अनुकूल होता है उसी को धर्म कहा जाता है। शास्त्र अनुकूल आचरण ही धर्म है और शास्त्र के विपरीत आचरण ही वो अधर्म माना जाता है। मुख्य रूप से ये मान लीजिए। धर्म की बहुत बड़ी व्याख्या, लेकिन मैं संक्षिप्त बता रहा हूँ कि वेद विहित जो होता है वो धर्म है, वेद विरुद्ध जो होता है अधर्म। और धर्म सबकी रक्षा करता है, पालन करता है। अधर्म से विनाश होता है। आजकल क्यों अपने देश, जो भारत देश में कोरोना आया, न जाने कितने लोग संहार हुआ, कितने लोग मारे गए अपने, तो क्यों मर रहे हैं सब? ये अधर्म का परिणाम है। अधर्म के द्वारा ये सब होता है। और पराक्रम होना चाहिए, जो सत मार्ग पर चलने के लिए एकदम दृढ़ होना चाहिए, कभी भय नहीं होना चाहिए। मृत्यु तो सबके साथ रहती है, मृत्यु के साथ व्यक्ति पैदा होता है, मृत्यु उसके साथ है, सदैव रहती है, साथे जाती है, वो साथे पैदा होती, साथे चली जाती है। उसको तो मृत्यु से नहीं भयभीत होना चाहिए, पराक्रमी होना चाहिए। भूतानुकंपाम प्रियवादिताम च, और समस्त प्राणियों पर जो है अनुकंपा होनी चाहिए। भूतानुकंपा प्रियवादिताम च, प्रिय बोलना चाहिए, ऐसे उठपटांग वचन नहीं बोलना चाहिए। जैसे आजकल कुछ लोग अहंकार में आकर के जो पाते वही बोल देते, सबका अपमान कर डालते, ऐसा नहीं होना चाहिए। और द्विज ब्राह्मण की अतिथि और देवताओं का पूजन, ये सत्कार करना चाहिए। ये जो है स्वर्ग का जो है मार्ग बताया गया है। एक श्लोक मैं वो बताना चाहता हूँ, उसके बाद वाणी को विराम। कि निंदा में हम कर्म कितम पितुस्तद यस्त्वाम गृहणात विषमस्त बुद्धिम बुद्ध्या नैवं विधया चरंतम सुनास्तिकम धर्म पथाद पेदम। कहा कि राम जी ने कहा, मैं अपने पिता के उस कर्म की निंदा करता हूँ, इस कर्म की जो तुम्हें, जाबाली से कहा तुम्हें अपना याजक बना लिया, इस कर्म की मैं निंदा करता हूँ, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि विस्मस्त है, मैंने अवैधिक मार्ग पर है, वैदिक मार्ग को छोड़ दिया। हमारे यहाँ सब कुछ है। देखिए, हम लोग परलोक मानते हैं। जैसे आज कोई अंधा पैदा हुआ, कोई लंगड़ा पैदा हुआ, भाई अंधे पैदा हुए, कोई लूला पैदा हुआ, कोई कैसा पैदा हुआ, कोई अरबपति खरबपति पैदा हुआ, तो क्या है, कौन सा कर्म किया यहाँ? तो परलोक पूर्व जन्म में जो कर्म किया था उस परिणाम से अंधा हो गया वो। इस कर्म में करेगा तो और कोई दंड मिलेगा उसको। और कोई पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किया, सीधे जो है बहुत बड़ा धनी बन गया, अरबपति खरबपति बन गया। कोई धनी, कोई दरिद्र, कोई ऐसा, कोई वैसा। तो ये सब जो है पूर्व जन्म को मानना पड़ेगा, नहीं तो कोई जीवन भर तप करता रह जाता है, सुख सुविधा नहीं लेता है, और कोई सैकड़ों हत्याएं कर देता है। तो यहाँ की सरकार तो उसको एक बार दंड दे पाएगी। तो ये क्या है, सब लोग पर उसको दंड मिलेगा, नरक में मिलेगा। और लोक है, नरक में दंड मिलेगा अपराध का, बचा कुचा फिर व्यक्ति यहाँ भोगता है। और पुण्य किया तो स्वर्ग में जाओ तो वहाँ भोगोगे, थोड़ा बचा कुचा फिर यहाँ अगर भोगोगे। इसलिए मानना चाहिए तुम्हारी बुद्धि विस्मस्त है, इस बुद्धि से द्वारा, क्योंकि धर्म पथात अवेतम, ये धर्म मार्ग से अलग करने वाली तुम्हारी बुद्धि है। इसलिए सुनास्तिकम, सुंदर नास्तिक वाली बात जो किया है। और ऐसे व्यक्ति को याजक बनाना, उन्होंने राम जी ने यह भी कह दिया, जैसे चोर दंडनीय होता है यथा ही चौरस, उसी प्रकार से बुद्धा लिखा, यथा ही चौरस तथा ही बुद्धा तथागतम नास्तिक मत विधि। यहाँ पर लोग बुद्धा माने ये भी मान लेते हैं कि बुद्ध, इसे बौद्ध दंडनीय होते हैं, तो बुद्ध का जन्म पहले भी हो चुका है। ये थोड़ी कि बुद्ध जन्म पहले, सब 10 अवतार हो चुके हैं। अब की बार चलो नहीं हुआ, मानो अभी बुद्ध के अवतार चर्चा नहीं है। नेपाल में कोई पैदा और राजा पैदा हुए हैं तो उनको बुद्ध अवतार माना नहीं जा सकता है। और क्योंकि इनको अजर इनके पिता होंगे, और ये जो यहाँ पैदा होंगे इकट देश में, तो इकट में तो कोई पैदा नहीं हुआ अभी। इसलिए कुछ लोग कहते हैं भाई पैदा हुए, कुछ लोग नहीं, लेकिन इसका कोई सही प्रमाण बुद्ध का मिल नहीं पाया। राजा वाला ज़्यादा है। तो ये अगर ये तो बुद्धा माने ऐसा जानना चाहिए, बुद्धा माने ऐसा समझना चाहिए, जैसे चोर दंडनीय है उसी प्रकार से नास्तिक भी दंडनीय होता है।
चोर के अनुसार नास्तिक को दंड मिलना चाहिए, हाँ जी। ऐसा ऐसा अवगतम ऐसा समझना चाहिए। और नहीं तो पहले नास्तिक और फिर ये नास्तिक फैलाए ही जो संप्रदाय जो बुद्ध चल रहा है, जो बौद्ध समुदाय चल रहा है, उस नास्तिक बात है, प्रचार कर रहे हैं। तो नास्तिक है मतलब। और नास्तिक को भी हमारे यहाँ बड़ा प्रश्रय दिया जाता है, आस्तिकों को भले न बुलाया जाए लेकिन नास्तिक जरूर बुलाया अवश्य जाएगा, बुलाया जाएगा। तो अवश्य बुलाया जाएगा, उनका विशेष सम्मान किया जाएगा। इसलिए राम जी ने बात अंतिम में कह दिया कि देखो कि सनास्तिके नाभिमुखो बुधा स्यात्, बुद्धिमान व्यक्ति को नास्तिक के अभिमुख नहीं होना चाहिए, नास्तिक सदैव दूर ही रहना चाहिए, नास्तिक को दूरी बनाना चाहिए। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सही अगर जानकारी लेना है और सही धर्म को समझना है तो ज़्यादा इधर उधर भटकिए नहीं। राजकाज अलग होता है और धर्म अलग होता है। धर्म को समझिए, किसी महापुरुष किसी विद्वान के पास ना तो चाटुकार तुम्हें धर्म बता सकते हैं और ना अर्थलोलुप लोग तुम्हें धर्म बता सकते हैं। इसलिए इस हमारा जो ये दुर्वासा आश्रम अयोध्या धाम जो वीडियो है, जो हमारा चैनल चल रहा है, और इसको सब्सक्राइब कीजिए, इससे जुड़िए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। बहुत सारे वीडियो पढ़ें, सही जानकारी प्राप्त करो, उसी से कल्याण इसी से होना है। अपने मनमुखी तुम हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, बड़ा बड़ा धर्म कमा लिए हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जो शास्त्र मानता है धर्म वही धर्म है, जिसको देवता धर्म मानते हैं वही धर्म है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम शांति शांति शांति।